नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, एमो लोये सबसाहणम। जय जनेन्द्र। दोस्तों, ये जो श्लोक अभी आपने सुना उसे जैनिज्म में नवकार मंत्र कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ इस श्लोक का वर्णन करने का उद्देश्य है जनता तक जैन धर्म के मूल्यों को पहुंचाना। दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किया। यह दिवस महावीर जयंती से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो पीएम मोदी ने इस समारोह में भाग लेते हुए जैन धर्म के कई सिद्धांतों, भगवान महावीर की टीचिंग्स और उनके प्रिंसिपल्स पर बात की। और इस समारोह का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट रहा पीएम मोदी का 9 संकल्प लेने का आग्रह। आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, 9 संकल्प लेकर जाएं। तो इन 9 संकल्प पर जाने से पहले हमारे लिए आवश्यक है जैनिज्म में 9 अंकों का महत्व। जैनिज्म में एक थ्योरी होती है 9 डॉक्ट्रिन, यानी सिंपल शब्दों में बोलूं, भगवान जिनेश्वर ने इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को 9 भागों में विभाजित किया है ताकि हम उन सभी की एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ले सकें। ये 9 भाग हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। अब इसी से इंस्पायर होकर पीएम मोदी ने आज नवकार महामंत्र दिवस सम्मेलन में जनता से 9 संकल्प लेने की अपील की। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। अगर मैं इस संकल्प के प्रति मोदी सरकार का डाटा चार्ट खोलूं तो सरकार इस समय पानी बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संचय जन भागीदारी योजना, जल संरक्षण अभियान वगैरह वगैरह। अब चलते हैं दूसरे संकल्प की ओर, जो है एक पेड़ मां के नाम। तो इस संकल्प को पूरा करने को लेकर प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में लगभग 100 करोड़ से अधिक पेड़ लगवाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुजरात में तीर्थंकर वन में 24 तीर्थंकर को लेकर अपने संकल्प के बारे में क्या बताया, वे आप सुनिए। मैंने एक प्रयोग किया था जब गुजरात की धरती पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया था, तो तारंगाजी में मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था। तारंगाजी वीरान सी अवस्था है, यात्री आते तो बैठने की जगह मिल जाए, और मेरा मन था कि इस तीर्थंकर वन में हमारे 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसको मैं ढूंढ के लगाऊंगा। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ 16 वृक्ष इकट्ठे कर पाया था। 8 वृक्ष मुझे नहीं मिले। इसके बाद तीसरा संकल्प था स्वच्छता का मिशन। ये मिशन प्रधानमंत्री मोदी के हृदय के करीब रहा है, इसलिए उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2 अक्टूबर को राजघाट से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। इसके अलावा नमामि गंगे, पहले शौचालय फिर देवालय जैसे मिशंस भी लॉन्च किए। अब अगला और चौथा संकल्प है वोकल फॉर लोकल। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने इस संकल्प की बार बार बात की है और उनकी सरकार की औद्योगिक नीति भी इसी पर आधारित रही है। इसके साथ ही आज भारत के मार्केट को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया है। खादी इंडस्ट्री से लेकर टॉय एक्सपोर्ट्स तक, एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज तक केंद्र सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं, स्पेशली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम द्वारा इस संकल्प के लिए पहले से ही काम शुरू कर दिया था। चलिए अब आपको आगे बताते हैं 5वें संकल्प के बारे में, देश दर्शन। इसके लिए पीएम मोदी स्वदेश दर्शन प्रसाद स्कीम, श्रीनगर में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हजरत बल श्राइन, देखो अपना देश और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन जैसे कई प्रोग्राम्स तक लॉन्च किए हैं। अब आता है छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। इस संकल्प के लिए पीएम मोदी ने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग लॉन्च किया है। परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिला है। इसके बाद आता है 7वां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, यानी स्वस्थ जीवन शैली, यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। इस संकल्प को प्रधानमंत्री खुद अपने निजी जीवन में लागू करते रहते हैं। इंटरनेशनल योगा डे में पार्ट लेना, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना, तेल की खपत को 10% कम करने की योजना चलाना और बाजरा जैसे श्री अन्न को अपने भोजन में इस्तेमाल करना। अब 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना। ये संकल्प 7वें संकल्प से मिलता जुलता है, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए योग और स्पोर्ट्स का जीवन में शामिल होना बहुत अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी और 9वें संकल्प की ओर बढ़ते हैं, जो है गरीबों की सहायता का संकल्प।
इस दिशा की ओर प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान और आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं चलाई हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा हाईलाइट किए गए ये 9 संकल्प व्यक्तियों में नई ऊर्जा और युवा पीढ़ी को एक नई दिशा प्रदान करने का एक जरिया है। जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रेरित होकर ये संकल्प, या कहें तो इन संकल्पों के कार्यान्वयन से समाज में शांति, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।